सम्राट चौधरी जी का तो पुराना इतिहास रहा है, किसी के नहीं है। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। बख्तियारपुर विधानसभा की जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन की ओर से सबसे दावेदार प्रत्याशी के रूप में अनुरोध यादव है और उनके आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। यह माना जा रहा है कि वो पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में उतर चुके हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाकी दलों में जो स्थिति है उसमें यह कह पाना कि टिकट किसे मिलेगी, चुनाव मैदान में कौन आएगा, कह पाना मुश्किल है। इसलिए अभी यह कह पाना कि अनुरोध यादव के प्रतिद्वंदी बख्तियारपुर में कौन होंगे यह साफ नहीं है। लेकिन अनुरोध यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने चाहने वालों से मिल रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं और उनके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बख्तियारपुर में फिगर साफ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अनुरोध यादव एकमात्र नाम है जो स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं। बाकी नामों पर कहीं कोई मंतव्य बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एनडीए में आज भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो इन सब मुद्दों पर लेकर बख्तियारपुर के जो आम समस्या है, सम्राट चौधरी पर हो रहे खुलासों, पीके के खुलासों की बात की जाए तो अनुरोध यादव ने खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा से गड़बड़ झाला वाला पार्टी रही है और उनके सारे जो सदस्य हैं या उनके जो कार्यकारिणी में हो या उनके जो बड़े नेता हैं, सभी कहीं न कहीं गड़बड़ झाला कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अनुरोध यादव को वो क्या कहते हैं। मोड में आ गए आप लोग, हो सकता है आज आचार संहिता लगे या कल लगे। तो राजद पार्टी इस बार 2025 में कितने सीटों से अपनी जीत दर्ज करेगी? राजद इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, महागठबंधन का सरकार बनेगा। हम लोग तो विषय बना लिए थे कि विक्रम के चलते कुछ गड़बड़ाया है, लेकिन इस बार जनता सतर्क है, हम लोग भी सतर्क हैं और इस भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और अच्छे संख्या से सरकार बनाएंगे। एक जन स्वराजी लोग भी इधर पूरा एकदम पीला पीला लेके कह रहे हैं कि ना एनडीए वाला को चाहिए, ना हमको महागठबंधन वाला चाहिए, बदलाव हम करेंगे। इनको कैसे देखते हैं जन स्वराजियों लोग को? हम लोग तो सब लोग घूमते हैं, कहीं जन स्वराज का तो कोई वोट भी नहीं समझ में आता है, कहीं हम लोग का है न तो भाजपा का है। जन स्वराज का तो कोई जो टिकट ले वाला है, लड़े वाला, वही कह रहा है कि जो हमारा पास वोट है चाहे हम लड़ेंगे। कहीं भी उसका किसी तरह का कोई चर्चा कहीं भी नहीं। अभी सम्राट चौधरी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, इसमें क्या कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी जी का तो पुराना इतिहास रहा है, किसी के नहीं है। उसके राजद के थे, राजद के बाद जदयू के हो गए, जदयू के बाद हम के हो गए, हम के बाद भाजपा के हो गए, तो किसी का नहीं है। जो उनका उत्पत्ति किया लालू जी का जब नहीं हुए तो किनका हो सकते हैं? सम्राट चौधरी से कहा जा रहा है कि 10वां का सर्टिफिकेट किस साल आप पास किए हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मोदी जी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तब उनका सम्राट चौधरी जी का क्या करिएगा? पूरा भाजपा पार्टी विक्रम से चल रही है, जनता समझ गई है, इस बार उसको उखाड़ फेंकने का काम है। नीतीश कुमार का पेश है सर, पर डे कोई ना कोई योजना रोज हो रहा है, सुबह सुबह देख रहा है। हम लोग भी सरकार में देख रहे हैं, 10 से 15 में 13, 14, 15 हम लोग साथ थे, 15 से 20 में, 15 से 17 तक साथ थे, 20 से 25 में 22, 23 साथ थे। सब में हम लोग का साथ लेके हम लोग का प्लानिंग के चुरा कर अब जो हम लोग प्लान किए हुए थी जनता के साथ किस तरह सरकार चलाना है, वही को अब 20 साल में कोई काम नहीं किया। इस 2 महीना में सिर्फ वादों का झड़ी लगा दिए हैं, जो कि रोज़ हम लोग पेपर में देखते हैं। लगता है कि कहाँ से बाढ़ से पैसा आ गया। मैंने जो 20 साल में काम नहीं हुआ है
इस 2 महीना में लोग खाली घोषणा करने का काम किए हैं। तो कहीं हम ही लोग का नकल है, रूपरेखा जो तय रहे। 4 साल 20 साल उनका सरकार हो गया, 400 का पेंशन था, 20 साल में ना 500 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1000, 1100। तेजस्वी जी कहें कि हम 1500 देंगे, तो उनका नकल हुआ कि हम 1100 देंगे। तब परेशान आज तक बिजली बिल, हम लोग विधानसभा में नीतीश जी बोलते थे कि बिजली बिल माफ नहीं हो करना चाहिए, उससे सरकार का स्थिति गड़बड़ा जाता है। उसके बाद जब तेजस्वी जी कहें कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो हाफ दाफ में फिर 250 बिजली यूनिट फ्री किए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 2500 माई बहन योजना जिस तरह झारखंड में चालू किए, उस तरह बिहार में चालू करेंगे। तो लोग सभी महिला एक तरफा तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ गई। तब उसको लुभावने के लिए 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया जा रहा है। इस पर लोग बहकावे में नहीं आएगी। उसको जो भी एक महिला इस बार तेजस्वी जी के साथ है, नकलची सरकार का कोई इससे लाभ नहीं होने जा रहा है।